नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित दुबे। मैं लाजपत नगर दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और आज आप लोगों के सामने एक बड़ी अच्छी और बहुत बढ़िया जानकारी लेकर आया हूं। बहुत सारे मरीज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है। दांत में दर्द के लिए वो लोग डेंटिस्ट को संपर्क करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्लिनिक्स में जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दर्द किस तरीके का है। कभी कभी दांत में दर्द मसूड़े की वजह से भी हो सकता है, कभी दांत में दर्द कुछ खाना फंसने की वजह से भी हो सकता है, दांत में दर्द कीड़ा लगने की वजह से भी हो सकता है जो कि बहुत लंबे समय तक भरा नहीं गया हो। और वो दर्द जब आपका दांत में एनामिल से डेंटिन और डेंटिन से पल्प तक पहुंच जाता है। पल्प है जो दांत को न्यूट्रिशन देता है, पल्प है जो दांत को जान देता है, और जैसे ही वो पल्प तक पहुंचता है तो दांत में दर्द बढ़ जाता है। इसके बहुत सारे इलाज हैं। जो सबसे अच्छा इलाज है और जो लोग तुरंत कराना पसंद करते हैं वो सोचते हैं कि दांत को निकलवा दें। अरे भाई 32 दांत हैं, अगर आप दांत को निकलवा देंगे तो खाएंगे कैसे? तो दांत को बचाने अभी तो बहुत बढ़िया बात होती है। तो आप एक डेंटिस्ट को संपर्क करिए, उनको दिखाइए, वो एक्सरे लेंगे उस दांत का। अगर दांत में दर्द मसूड़े की वजह से है तो आपको कुछ मसूड़ों की मालिश करने की क्रीम दी जाएगी, आपको टूथ ब्रशिंग के बारे में बताया जाएगा, इंटरप्रॉक्सिमल ब्रशेस के बारे में बताया गया। अगर दांत में डेंटिन और पल्प के बीच में अगर आपकी कैविटी है तो वो उसको फिलअप करेंगे और उसको रूट कैनाल करेंगे। रूट कैनाल का इलाज होता है, उसको बोलते हैं नसों का इलाज। उसमें डॉक्टर सिंगल सिटिंग में भी करता है, 2 सिटिंग में भी करता है और 3 सिटिंग में भी करता है। अगर दांत में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो सिटिंग लंबी भी हो सकती है। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी नसें जो अंदर ख़राब हो चुकी हैं, नेक्रोस्ड हो चुकी हैं, उस नसों को वो निकाल देता है, वो इन्फेक्टेड होती हैं, और उस इन्फेक्शन को निकलने के बाद दांत का दर्द आपको आराम देगा, दांत के दर्द में आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उस तरफ से आपको खाना नहीं चाहिए कायदे से 2-3 दिन तक, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रेशर मत डालिए, टेम्परेरी फिलिंग कराइए और अपने डेंटिस्ट से रिव्यू लीजिए। बहुत बार केसेस में देखा जाता है कि नसों का इलाज पूरा हो गया है, कैपिंग हो चुकी है, उसके बावजूद भी दांत में दर्द रहता है और फिर आप वापस दोबारा डेंटल क्लिनिक पहुंचते हैं, कैप निकलवाते हैं, रूट कैनाल दोबारा करवाते हैं और फिर कभी कभी नाराज़गी भी जाहिर करते हैं कि भाई मेरा तो पूरा करा चुका हूँ, ये कैसे हो गया। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो समय लेते हैं ठीक होने में, तो अपने दांत को आप वक्त दीजिए। जैसे हमारे कभी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक दिन में तो आदमी ठीक नहीं होता, 1 महीने भी ठीक नहीं होता। उसको कहते हैं कि आप व्यायाम करिए, आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, वो ताकि पूरे शरीर की नसें अच्छी रहें, मेंटल बैलेंस रहे, ब्लड प्रेशर पूरा ठीक रहे। वैसे ही दांत को भी थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं, इंडियन स्पीकर्स होते हैं, हम लोग खुद लेक्चर्स लेते हैं। तो बहुत बार हमने देखा है कुछ रूट कैनाल्स में 3 से 4 साल लगते हैं हड्डी बनने के लिए। तो अपने दांत को थोड़ा वक्त दीजिए, दांत अपने आप ठीक हो जाएगा। नसों का इलाज जो है उसमें क्या करते हैं कि दांत में जो कैविटी है उसको रिमूव करते हैं, जो डेंटल ड्रिल्स होती हैं उससे उसको पूरा निकाल के उसको साफ़ करते हैं, उसको इरिगेट करते हैं, उसको पूरी शेपिंग करते हैं उसकी, और उसके बाद एक मटेरियल दांत की नसों में डाला जाता है जिससे वो सील कर दिया जाता है। जिन केसेस में इन्फेक्शन होता है तो उसमें दूसरी तरह की फिलिंग डाल के उसको सील किया जाता है और उसके बाद टेम्परेरी फिलिंग की जाती है, परमानेंट फिलिंग की जाती है। टेम्परेरी फिलिंग निकालने के बाद फिर आप उसमें कैपिंग करवा सकते हैं और फिर आपका दांत नॉर्मल जैसे बाकी दांत हैं उस तरह से चलेगा। लेकिन कभी कुछ केसेस में जहाँ देखा गया है कि कैविटी छोटी है और आपको ठंडा गर्म भी लग रहा है, तो ठंडा गर्म लगने में क्या होता है कि उसमें फिलिंग की जा सकती है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, डॉक्टर को दोबारा रिव्यू करा सकते हैं, और अगर हो सकता है उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत भी ना पड़े तो अपने डेंटिस्ट से आप संपर्क करिए, उनको दिखाइए, वो ठीक से एवेलुएट करेंगे, पूरी जानकारी लीजिए उनसे, एक्सरे में पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। और आजकल तो इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है, आप उनसे काफ़ी देर तक आप उनसे इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मेरी सिंपल सी राय ये है कि आप लोग गूगल पे, ऑनलाइन में, सोशल मीडिया पर नॉलेज अच्छी है, लेकिन वो हर आदमी अपने केस पोस्ट करता है। कभी कभी लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत फेयर लगता है, उनको लगता है, फिर रिव्यूज़ भी लिखते हैं कि मेरा बहुत पेनफुल रूट कैनाल था। भाई जब अंदर इन्फेक्शन है तो थोड़ा दर्द होगा, और ऊपर से जब रूट कैनाल करते हैं तो दांत को सुन करके किया जाता है, उसमें लोकल एनेस्थीसिया लगा के दिया जाता है। कुछ लोगों को लोकल एनेस्थीसिया 2 ml में, 3 ml में उनका एनेस्थाइज हो जाता है, वो सुन हो जाता है। कुछ लोगों को एनेस्थीसिया की डोज ज़्यादा देनी पड़ती है। और जब आप रूट कैनाल कराते हैं, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए अलग से मेडिसिन होती हैं, कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। तो कुछ चीज़ें अपने डॉक्टर को जानकारी दीजिए, अपने मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी दीजिए। कुछ पेन किलर्स आपको लेने पड़ते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, और ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि आपके दांत के दर्द से आपको निवारण मिले, आपको छुटकारा मिले और आप फिर से पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से खाना खा सकें। तो इसलिए आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। अगर आपके दांत में दर्द है, अपने डेंटिस्ट को संपर्क करिए। दांत में दर्द
मसूड़े की वजह से भी हो सकता है, कैविटी की वजह से भी हो सकता है, और कैविटी डीप है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो परामर्श ही निवारण का स्रोत है, इसलिए आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए और उनकी अपनी जानकारी देकर अपने दांत का इलाज कराइए। धन्यवाद।